एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का हिंदी जो बुक है किसलिए आपका भाग 3, इसका चैप्टर नंबर 5 हुड्रू का जलप्रपात का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑल क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा है पाठ से। क्या है? पाठ से क्वेश्चन आंसर है। अभ्यास का सबसे पहला क्वेश्चन है, पाठ से लिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसा हुड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या करिए। तो इस कथन का हमको व्याख्या करना है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हुड्रू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनोहर और आनंददायक है। उसी प्रकार हुड्रू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहर जंगल में, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का कलख मनमोहक लगता है। हरे भरे खेत की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुड्रू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। ठीक है, आपको ये लिख देना है। अगर आप इससे और बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो आप इसमें क्या लिखिएगा, क्या है, जैसा हुड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग। ठीक है, इस कथन की व्याख्या करें तो इसमें आप लिख सकते हैं। तो ये जो आप लिखेगा प्रस्तुत गद्यांश, जो ये लिया गया है पंक्ति, प्रस्तुत गद्यांश हुड्रू हमारे पठित पाठ क्लास 8 हमारे पठित पाठ किसलिए भाग 3 के हुड्रू के जलप्रपात से लिया गया है। जिसके कवि ये हैं, जो कवि होगा उनका नाम लिख दीजिएगा। कवि ये हैं, कवि अब कहना चाहते हैं कि के बाद यहाँ से आप लोग शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए और आप लिख सकें। तो लिखिएगा, यह जो गद्यांश लिखिएगा, यह गद्यांश हमारे द्वारा पठित पाठ किसलिए भाग 3 से लिया गया है। उसके बाद लिख दीजिएगा जहाँ से ये लिया गया है हुड्रू के जलप्रपात, यह पाठ हुड्रू के जलप्रपात शीर्षक से लिया गया है। जिसके कवि का नाम लिख दीजिएगा। कवि ये हैं, कवि कहना चाहते हैं कि, उसके बाद लिखिएगा, यहाँ से शुरू कर दीजिएगा और जहाँ तक यहाँ तक पूरा आप लोग नीचे तक लिख दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हुड्रू का झरना कैसे बना है। हुड्रू का जो झरना है वह कैसे बना, किस प्रकार से बना है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भाग में विभक्त हो जाती है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यह है हुड्रू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरती है। ठीक है, जब देखिए सोन नदी है वह जब आती है, मान लीजिए ये सोन नदी है यहाँ पर और यहाँ पर मान लीजिए पहाड़ है, ये आती है तो पहले ये विभिन्न दिशाओं में बट जाती है। फिर जब ये एकजुट होकर आगे के पहाड़ से एकजुट होकर एक जगह गिरती है तो पहाड़ को काटते हुए ये नीचे गिरती है। इसकी जो ऊंचाई है 243 फीट है। तो यहाँ से जब गिरती है तो यही हो गया हुड्रू का झरना। ठीक है, इस तरीके से वह बना हुआ है। अगर आप लोग पाठ वाला वीडियो नहीं देखे तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने इसे पूरा तरह से समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग यहाँ एक बार गौर से देखिए प्रश्न को। स्वयं झरना से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, हुड्रू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। उसके आगे का दृश्य, आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा हो। ये जो नदी है ये पहाड़, मतलब दोनों तरफ एक तरह समझिए पहाड़ है और उसके बीच ये पतली घाटी एक नदी है। ठीक है, जैसे कि थर्मामीटर के बीच में पारा नहीं रहता उसी तरह से। ठीक है, नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का आंबर, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक हैं,
स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुड्रू के झरने से आगे का दृश्य है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे का देखते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखिए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाएं कि यात्रा वृत्तांत के को रोचक बनाने के लिए किन किन बात का ध्यान दिया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। प्रस्तुत पाठ हुड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ की संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। जैसे कि हुड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। किसी भी यात्रा को रोचक बनाने के लिए जो प्राकृतिक दृश्य है वो तो ज़रूरी है, लेकिन वहाँ की संस्कृति, उस जगह की, उसके बाद सामाजिक वहाँ की गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, सारा को उसमें दर्शाते हैं तो ज़्यादा रोचक बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब है हमारा 5 नंबर। क्या करा, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। क और ख 2 दृश्य दिए गए हैं, तरह से किया गया है। देखिए पहला क्या है, हुड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। यह हो गया पहला दृश्य। दूसरा, हुड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब क्या कह रहा है यहाँ पर आपको, इनमें से कौन सा वर्ण आपको अच्छा लगा और क्यों। ये जो यहाँ पर 2 दृश्य दिए गए हैं, कौन कौन, क और ख। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कौन जो वर्णन है आपको अच्छा लगा और कैसे लगा, क्यों लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको लगेगा कौन सा बढ़िया, हमें तो क नंबर लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। देखिए आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं। उपरोक्त 2 कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। ये लिख दीजिएगा आप लोग। प्रथम कथन में अलंकार पूर्ण है, इनमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरन की तरह छलांग लगाना। तो इसलिए हमें प्रथम कथन जो है वह अधिक अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए पाठ से आगे का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने अपने किसी गांव शहर की यात्रा की होगी, उसमें से किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए। तो आप खुद से एक यात्रा का वर्णन कर दीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं खुद से आपको समझा दूंगा किस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपसे नहीं होगा तो, लेकिन आप प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसे भी आप समझिए। अपने राज्य के किसी एक जलप्रपात का वर्णन कीजिए। तो आपके राज्य में जो भी जलप्रपात होगा उसका आप लोग वर्णन कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, हम बता दें तो यहाँ पर बेगूसराय में जो जलप्रपात है उसका आप लोग वर्णन कर सकते हैं, या फिर आप जिस राज्य में रहते हैं तो वहाँ पर आपको जो जलप्रपात है उसका वर्णन कर दीजिए। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम अपने राज्य का ही वर्णन करके आपको बता देंगे। ठीक है, आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर। यहाँ पर 3 नंबर होता है, गलती से कि बुक में गलत प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर 3 होता है। ठीक है, आपके द्वारा की गई यात्रा के दौरान आपको किसी ने किस प्राकृतिक दृश्य ने तो किसी प्राकृतिक दृश्य ने अवश्य आकर्षित किया होगा, उस दृश्य का वर्णन करें। जब आप यात्रा कर रहे थे तो आपको कोई प्राकृतिक दृश्य जो है वह आपको आकर्षित किया होगा। ठीक है, उसका वर्णन करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जब हम या अपने यात्रा वृत्तांत पे जा रहे थे कहीं पे घूमने के लिए, तो हम रास्ता में देखे कि एक जो पेड़ है वह पूरी तरह से किसी आदमी के जैसा बना हुआ था। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि आपने देखा होगा यात्रा वृत्तांत के जगह पे। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक होना चाहिए। अब अगला है हमारा गतिविधि। तो हम गतिविधि को यहाँ पर नहीं करेंगे कि गतिविधि सिर्फ करने के लिए होता है। ठीक है, इसे आप लोग खुद से करिएगा, अगर नहीं होगा तो बोलिएगा, प्रैक्टिकली हम करना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरह के सारे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।